हेलो इंटेलिजेंस, दिस इज मंतशा खान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस लर्निंग सेशन से हम लोग समझने वाले हैं डोमेस्टिकेशन। इस वीडियो से हम क्या जानेंगे, हम समझेंगे कि जो जंगली जानवर थे उसे हम इंसान ने अपना दोस्त कैसे बनाया और साथ ही साथ जंगली पौधों को आज की तरह एक फ़ायदेमंद अनाज में कैसे बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई डोमेस्टिकेशन क्या होता है ना। सो डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स फॉर देयर यूज। तो डोमेस्टिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम इंसान क्या करते हैं, पेड़ पौधों को बड़ा करते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉग की बात कर ले तो हम डॉग्स को क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, है ना। हम मुर्गियों को क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, अंडे की फैक्ट्री की तरह है। ओके, और ये डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ? सो इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ? आज से लगभग 12,000 साल पहले, मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर, ठीक है। और पता है हमें क्या देखने को मिलता है, हम इंसानों ने जिस किसी भी जानवर को चुना या पौधों को चुना पालतू बनाने के लिए, वो धीरे धीरे अलग होते चले गए अपने जंगली पूर्वजों से। आखिर कैसे, सवाल ये आता है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो हम इंसानों ने क्या करा ना, सिलेक्शन इन प्लांट्स, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हमने क्या करा, उसे चुना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज से हम हजारों साल पहले की बात कर लें तो हजारों साल पहले क्या था कि जो जंगली पौधे थे ना, वो कैसे थे, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, है ना। और बहुत सारे तो ऐसे थे जो जल्दी खराब हो जाते थे, या तो फिर उनकी जो डंडी थी वो पके हुए अनाज का भार संभाल नहीं पाती थी, मतलब जो पके हुए अनाज है वो जमीन पर तुरंत गिर जाते थे पकने के बाद, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, चीज़ों को सिलेक्ट करा। कैसे सिलेक्ट करा? हम लोगों ने उन पौधों को अपनाया यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। हम लोगों ने उन पौधों को अपनाया जिनके बड़े बड़े अनाज थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या 100 गेहूं के जंगली अनाज थे, तो उसमें से क्या है 2 गेहूं के अनाज ऐसे थे जो थोड़ा सा बड़े साइज के थे, तो हम लोगों ने क्या करा, उन्हें चुना, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, तो हेल्थ की बात कर ले तो सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स नॉट प्रोन टू डिजीज। मतलब हमें क्या देखने को मिला, जिन 2 गेहूं के दाने को हम लोगों ने चुना ना, तो वो क्या जल्दी खराब भी नहीं हुए बाकी गेहूं के मुकाबले, ठीक है। और साथ साथ क्या देखने को मिला, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स टू बेयर द वेट ऑफ राइप ग्रेन, है ना। मतलब जो पके हुए अनाज है ना, जो हम लोगों ने 2 गेहूं के अनाज को सिलेक्ट करा, तो वो अपनी डंडी में ज्यादा देर तक टिके रहे बाकी अनाजों के मुकाबले, ठीक है। तो हम लोगों ने उन्हीं 2 गेहूं के अनाज को चुना और चुनने के बाद बचाया और बचाने के बाद उसे बोया, ठीक है। जब बोया ना, तो जो अगली नई फसल आई तो वो पहले वाले फसल से काफी बेहतर थी, ठीक है। फिर यही सेम प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर भी दोहराया। जो भी इस नए अनाज में सबसे ज्यादा अच्छा था, जिसमें बड़े अनाज थे, जल्दी खराब नहीं हो रहे थे, हमने उसे चुना, फिर से बोया। और इसी हजारों साल के प्रोसेस की वजह से हमें क्या देखने को मिला कि जो जंगली अनाज थे ना, वो धीरे धीरे आज की तरह फायदेमंद अनाज में बदल गए, ठीक है। अब वैसे ही क्या है, वैसे ही हमारे जानवरों के साथ, ठीक है। सिलेक्शन इन एनिमल्स, हम लोगों ने जानवरों के साथ क्या करा, सो टेम्परामेंट, स्वभाव की बात कर ले तो पीपल सेलेक्टेड जेंटल एनिमल्स फॉर ब्रीडिंग। अब हम इंसान भी क्या थे, थोड़ा स्मार्ट थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या 100 भेड़िया है। अब 100 भेड़िया में से हम लोगों ने क्या करा, जब खाना दिया ना, तो 2 सबसे अच्छे जो जेंटल भेड़िए थे वो सामने आए और वो खाना खाने लगे। तो हम लोगों ने क्या करा, उन्हें पालना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनसे ब्रीडिंग करवाई, मतलब उनसे बच्चे पैदा करवाए। तो जब वो दोनों जेंटल थे, अच्छे व्यवहार के थे, तो उनके बच्चे और भी अच्छे व्यवहार के निकले, जेंटल निकले। इस तरीके से हजारों सालों के प्रोसेस से हमें क्या देखने को मिला कि आज का जो पाला गया हुआ डॉग है ना, वो अपने पूर्वज भेड़िए से काफी ज्यादा अलग हो गया। और वही चीज कंक्लूजन में भी लिखा गया। कंक्लूजन क्या है हमारा, ड्यू टू ह्यूमन सिलेक्शन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस। यही चीजें हमें देखने को मिली, क्योंकि जो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस था, पालतू बनाने का प्रोसेस था, इसके चलते क्या हुआ, जो जंगली पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे आज की तरह बिल्कुल जेंटल बनते चले गए। ओके, अब पता है क्या, आज हम जो भी खाना देखते हैं ना, जैसे कि आपका गेहूं है, चावल है या कोई भी सब्जियां हैं, तो वो इससे डोमेस्टिकेशन का ही नतीजा है जो आज से 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। ओके, अब यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है वो आपका एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है। सो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स
व्हीट एंड बार्ले। तो हम इंसानों ने ना जो खेती के लिए जिन अनाजों को अपनाया सबसे पहले वो कौन से थे, तो गेहूं और जौ थे। ठीक है, इसे याद रखना है। और दूसरा है आपका अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, फर्स्ट डॉग, शीप एंड गोट। और उसी तरह सबसे पहले हम इंसानों ने जिस जानवरों को पाला वो थे कौन, डॉग, और उसके बाद में शीप और गोट, भेड़ और बकरियां। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। इस टॉपिक में ये क्लियर रहा होगा कि किस तरीके से हम इंसानों ने जंगली जानवरों को अपना दोस्त बनाया और जंगली पौधों को आज की तरह अनाजों में बदल दिया, जो कि फायदेमंद है। और अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। मतलब हम लोगों ने जानवर तो पालना शुरू कर दिए थे, अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम इंसान कृषि भी करने लगे थे, खेती भी करने लगे थे, एक लेवल थोड़ा सा बढ़ गए थे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है। और इसी तरह अपने माइंड को रिफाइन कीजिए और लाइफ में शाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।